जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं आपको। बस देखिए, इससे पहले भी हो सकता है ये आपने नोटिस पढ़ लिया हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। जो सीबीटी क्वालिफाई एएनएम सिस्टर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। जो सीबीटी क्वालिफाई है, कान खोल कर सुन लीजिए। जो सीबीटी क्वालिफाई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। इसलिए कृपया कर पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा। ये आप ही के लाभ के लिए है, ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक एक लाइन आपको समझाना है मुझे। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का, हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है। संशोधन प्रणाली की बात कही गई थी, जो हालांकि इसको आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। और इसको आपको देखना है, समझना है। चूँकि बोल रहा है बिहार अधिनियम 13/2014 जो धारा है 14 के उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन हेतु बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है, ठीक है। इसको और थोड़ा आगे पढ़ने दीजिए, फिर अच्छा से आपको समझा देते हैं। उसके बाद है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। यह नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकती है, ठीक। चूँकि बिहार सरकार के अधीन बीटीएससी जो है वो 2018 नियमावली में क्या करेगा, संशोधन करेगा। दोस्तों, आप समझिए कि जब संशोधन होगा तो जो सीबीटी क्वालिफाई है उनका पक्ष कुछ ना कुछ उनके समर्थन में आएगा, ठीक है। ये लाइन कह रहा है। और आगे देखिए, चूँकि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और अब जो पहले नहीं, और अब जो नए सिरे से जो भी बहाली होगी उसमें संशोधन जो भी होगा पूरे बिहार राज्य में मान्य होगा दोस्तों। और देखिए, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से मतलब लागू हो जाएगा। जिस तारीख से ये लागू होगा उस तारीख से ये पूरे बिहार राज्य में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और आगे देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 क्लॉज 3 का जो डिस्प्लेस है यानी प्रतिस्थापन है, उक्त नियमावली के नियम 8 क्लॉज 3 के निम्नलिखित यानी निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। जो क्या क्या है आपको देखना है, तो चलिए दिखा देते हैं। पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जांच, साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं अधियाची विभाग को अनुशंसा इस शर्त के साथ भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। यानी स्वास्थ्य जांच को समझते हैं आप, मेडिकल की बात कर रहा है। जब आपका सब तरह से ओके हो जाएगा, ठीक है, नियुक्ति पत्र वगैरह ये सब जारी कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो आपका मेडिकल जांच होगा कि आप फिट हैं या नहीं उसका। उसके बाद 3 नंबर देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 के उपनियम 4 क्लॉज 2 के बाद उपनियम 4 क्लॉज 3, 4 4 एवं 4 क्लॉज 5 जोड़ा जाएगा। ये तय हो गया, यानी संशोधन होगा 2018। जो लोग बोल रहे थे कि 2018 नियमावली के तहत होना चाहिए दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी अब संशोधन होगा। 2018 के नियमावली में संशोधन होगा, ये देख लीजिए लेटर। उसके बाद उक्त नियमावली के नियम 8 में उपनियम 4 क्लॉज 2 के बाद उपनियम 4 क्लॉज से देखिए सब निम्नवत जोड़ा जाएगा, ठीक। आगे कुछ दिखा देते हैं, और भी लाइन है, इसको समझने की ज़रूरत है। चूँकि 4 क्लॉज 3 जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक, यानी किया जाना है। वैसे मामलों में विज्ञापित जो पद है रिक्ति के, उसको क्या किया जाएगा, 1.25 से क्या गुना अब मतलब इतना 1.25 गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं उनका प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त मतलब जो भी कथन है ऊपर दिए गए हैं उसके आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेकिन लगाया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। चूँकि रिक्तियों की कुल संख्या जो है, कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या
कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त आधार पर यानी ऊपर जो भी है उसके आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और देख लेते हैं क्या है पूरा, आपको फिर कुछ और लाइन है, इसको भी समझना जरूरी है। परंतु यह भी है कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के यानी कोटि बोले तो कैटेगरी के विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यह आपको ठीक है 4+4 के जिन पदों के सेवा या संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंक के आधार पर चयन किया जाना है। ठीक है, यानी जो आपने मार्क्स स्कोर कार्ड आपका आया है उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्त के 2.5 गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। उक्त तब उसका चयन प्रणाली यानी चयन प्रक्रिया की मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और कुछ आगे है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। परंतु रिक्तियों की कुल संख्या के 2.5 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थी जो हैं कैंडिडेट पास हुए हैं उनका भी क्या किया जाएगा, प्रमाण पत्र आमंत्रित किया जाएगा। समझिए, योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने पर यानी जो भी पास हुए हैं और वो किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं तो उनसे जो कम स्कोर वाले हैं उनके जगह उनको बुलाया जाएगा। ठीक, परंतु यह भी कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात या जो भी जांच प्रक्रिया होती है तो चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के रिक्त कुल कम हो जाती है। वही बात इसमें भी है। ठीक है, समझिए इसमें क्या है, अब इसको हम पूरा आपको बता देते हैं। देखिए, बीटीएससी का जो भी बहाली इससे पहले आया हुआ है वो सब मार्क्स बेसिस पर होता था, मार्क्स बेसिस पर मेधा सूची तैयार किया जाता था उसका। लेकिन इसमें राज्य सरकार के अधीन गठन जो टीम बना था उसमें अब नए तरीके से संशोधन प्रणाली किया जाएगा, यानी अब जो भी बहाली आएगा उसमें अब आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक, एक संशोधन कर दिया गया है, अब एग्ज़ाम होगा। इस बार जो भी हुए हैं, जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं उनको कहीं बाहर नहीं रखा जाएगा, यानी 2018 नियमावली में संशोधन करके जो भी उनका स्कोर कार्ड है उनको भी उनके मेधा सूची के उनके स्कोर कार्ड के मुताबिक उनको भी फिर से नए सिरे से मेधा सूची तैयार किया जाएगा और फिर आपको फिर से बुलाया जाएगा नए तरीके से। लेकिन हाँ, इस बात इसमें बोला है कि जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा दोस्तों, तो आपको किया ही जाएगा। तो अच्छी अपडेट है, समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार और हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए कि जो भी फैसला आने वाला है वो गुड न्यूज़ है सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में। मैं शुरू से ही पहले बोल रहा था कि जो सच है, सच कुछ देर के लिए झुक सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। ओके, तो इन सब चीज़ों का भी आप हमेशा सच का साथ दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, भले आपके साथ कुछ भी हो जाए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और जुड़े रहे स्टैंड बीपीएससी के साथ।